अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। इट सिंपली मीन्स वी आर रीअसेसिंग द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी सो दैट आवर फाइनेंशियल पोजीशन विल गिव अस ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब कोई पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है तो इससे पहले जो भी लॉस या गेन अराइज होता है ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो किन का हक होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। इसलिए जो भी प्रॉफिट या गेन इसमें अराइज होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें हम क्या बनाते हैं? इसमें हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट सिंपली एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये किस लिए हम बनाते हैं? ताकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पता चले। ये नॉमिनल अकाउंट होता है और यू नो द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। बट हियर loss simply means decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities, and gain means increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities. This is the format for revaluation account. इसमें हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स को हम क्लासिफाई करते हैं जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। जो भी रिजर्व्स कंपनी के पास होते हैं वो किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम ओल्ड पार्टनर्स में एज पर दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और रिजर्व है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वो रिजर्व है जो हम किस लिए क्रिएट करते हैं? ताकि अगर हमें इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो उसको दूर करने के लिए रिजर्व हम रखते हैं। तो जितना हमें क्लेम होगा तो उसको लेस करने के बाद जितना हमें बचेगा वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी एक रिजर्व है जो हम रखते हैं कंपनी में। सो जितना हमें बचेगा वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। क्योंकि जितनी एक क्लेम होगी तो उसको लेस करने के बाद जो भी हमें ये रिजर्व बचेगा तो वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में एज पर द ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। जनरल रिजर्व वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट किन में करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अगर कोई होगी या डेबिट बैलेंस, वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि ये एक पार्टनर के एडमिट होने से पहले कंपनी ने क्रिएट किए ही, तो ये किन का हक बनता है? ओल्ड पार्टनर्स का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो भी प्रोविजन हम डाउटफुल डेटर्स के लिए रखते हैं या डिस्काउंट डेटर्स के लिए रखते हैं उनका प्रोविजन क्या है? सो जितना हमारे पास डेटर्स होंगे तो उनसे हम वो लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल नीचे दी गई है, डेटर्स थे हमारे पास 10,000, आउट ऑफ भी 10% आर कंसिडर्ड एज बैड डेट एंड 10% प्रोविजन ऑन डाउट आर कंसिडर्ड नेसेसरी एंड 10% डिस्काउंट ऑन डेटर्स आर टू बी अलाउड। इसमें हम क्या करते हैं? 10,000 को पहले हम लेस करते हैं बैड एट द रेट ऑफ 10%। डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना? 1,000, तो कितना बचता है? 9,000, तो उसको हम लेस करते हैं। लेस प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 10%, तो वो कितना बनता है? 900, वो हम लेस करेंगे। अब कितना बचा है? 8,100, वो हम लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 10%, वो बनता है 810। तो
ये लेस करने के बाद हमारे पास कितना बचता है 7200, वो हम किस साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31, बुक विवासन बुक पर है क्वेश्चन नंबर 31। मोहसिना एंड श्रेया were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2015 was as follows. बैलेंस शीट क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी साइड में देखेंगे हम, क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व 5,000, मोहसिन्स कैपिटल 20,000 एंड श्रेयाज कैपिटल 20,000। ये बैलेंस शीट हमारे पास है एज एट 31st March 2015। कैश है 6250, डेटर्स 10250, स्टॉक 3,500, मशीनरी 18,800, patents 9,000, goodwill 12,200. On the above date, they agreed to take Sana into partnership on the following terms. उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उन्होंने सना को पार्टनरशिप में एडमिट किया है। इट मीन्स सना अब यहाँ पर क्या है, नया पार्टनर जो कंपनी में एडमिट होता है। सना को क्या करना होगा, that she pays ₹10,000 as her capital for 1/5 share in the future profits. उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 1/5, उनको क्या करना है, she has to pay ₹10,000 as her capital, उनको 10,000 अपना कैपिटल लाना होगा। द क्रेडिटर्स आर रिवैल्यूएट टू 10,000, क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या है इस वक्त 10,000। The assets are revalued as under, machinery 20,000, stock 3,000, debtors 9,000. Her share of goodwill is ₹5,000, but she could not bring her goodwill in cash. It was decided not to show goodwill in the books. ये डिसाइड किया गया है कि हमें गुडविल बुक्स में शो नहीं करना है। उसको एक्चुअली 5,000 शेयर ऑफ गुडविल लाना था, लेकिन उसने वो गुडविल कैश में नहीं लाया है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन एक रूल है, रूल ये है कि जब इनकमिंग पार्टनर एडमिट होता है कंपनी में, लेकिन जो उनका प्रॉफिट होगा वो मेंशन किया गया होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि ये प्रॉफिट किन पार्टनर से ये लेता है। इट मीन्स कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है ये क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, बल्कि इतना ही क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो नया पार्टनर है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है कंपनी में। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू दियर ओल्ड रेशियो। जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वो उनका फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है। फिर से मैं आप समझाऊंगा, जब नया पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है, जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो उस सूरत में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है ओल्ड रेशियो। तो इसमें हमें अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर हम करेंगे भी वो ऑलवेज इक्वल होगा ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर है 3:2, उनका ओल्ड रेशियो भी था 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब हमें क्यों कैलकुलेट करना होता है, ताकि जो गुडविल होगा वो ओल्ड पार्टनर्स एज पर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नए पार्टनर को कितना लाना था शेयर ऑफ गुडविल 5,000। सो ये जो 5,000 है ये मोहसिना और श्रेया आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5,000 × 3/5 ये बनता है 3,000। तो मोहसिना का ये
प्रीमियम फॉर गुड कितना बनता है 3000 और शेयर का 2000। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि जो नया पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है उनको 5000 शेयर ऑफ गुडविल लाना था। सो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और जो भी गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा वो हम राइट अप करते हैं ओल्ड पार्टनर में एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर क्या है, गुडविल 12,200 ये हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बनाएंगे रिवॉल्वेशन अकाउंट। रिवॉल्वेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज़ के मिले। We are reassessing the value of liabilities and assets। इसमें सबसे पहले लिखेंगे बाय इंक्रीज इन मिशनरी अकाउंट। बाय मिशनरी अकाउंट कितना है, मिशनरी का वैल्यू पुराना क्या था 18,800 और नया कितना है, नया है 20,000। सो इंक्रीज इन मिशनरी कितना हुआ है 12,000। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में कितना डिक्रीज हुआ है 5,000। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज अगेन फॉर द कंपनी, सो ये बनेगा 5,000। तो स्टॉक अकाउंट 5,000, क्योंकि स्टॉक में 500 इंक्रीज हुए ही। डेटर्स में कितने इनको इंक्रीज हुआ है 1250। सो इसमें जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे वो किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं 4,450। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 4450 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। मोहसिना को मिलेगा 2,670 और शेयर को मिलेगा 1,780। आफ्टर डेट अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड आउट करेंगे। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स मोहसिना श्रिया सना, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। उसके बाद हम लिखेंगे तो रिवॉल्वेशन अकाउंट, जो हमने रिवॉल्वेशन अकाउंट में प्रॉफिट अर्न किया है और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किन में किया है, पार्टनर्स में। मोहसिना को मिला 2,670 और शेयर को 1,780। उसके बाद बाय सना कैपिटल अकाउंट, जो शेयर ऑफ गुडविल सना को लाना था कैश में वो हम इनको क्रेडिट करेंगे। मोहसिना को मिलेगा 3,000 और शेयर को मिलेगा 2,000। बाय जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व कंपनी के पास है वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स में, क्योंकि ये एक पार्टनर के एडमिट होने से पहले कंपनी ने क्रिएट किए ही। मोहसिना को मिलेगा 3,000 और शेयर को मिलेगा 2,000। तो नीचे हम लिखेंगे कैश अकाउंट 10,000। ये वो कैश अकाउंट है जो शेयर ऑफ कैपिटल एक सना लाता है। शेयर ऑफ कैपिटल किसका है, ये सना का 10,000। क्वेश्चन में लिखा गया है दैट शी पेज रुपीज 10,000 एज हर कैपिटल। ये सना का कैपिटल है, तो ये हम किस में साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट साइड में अब हम जाएंगे टू गुडविल अकाउंट 7,320। मोहसिना का और श्रेया का है 4,880। ये कौन सा गुडविल है, वो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम राइट अप करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में एज पर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने राइट अप किया है, तो मोहसिना को कितना डेबिट होगा 7,320 और श्रेया को 4,880। नीचे हम टोटल करेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम ये
टोटल करेंगे, सना का है 10,000, श्रेया का है 25,780, मोहसिना का है 28,670। सो इनको हम लेस करेंगे, मोहसिना को 7,320, तो ये बनेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,350, श्रेया का बनेगा 20,900 और सना का बनेगा 10,000। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है, क्रेडिट साइड को जब हमने ये डेबिट साइड वाला लेस किया है, क्रेडिट साइड जो टोटल था उसको हमने डेबिट साइड के फिगर्स लेस किए हैं, तब जाके ये हमारे पास अमाउंट बचता है, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये वो बैलेंस है जो हम किस में कैरी करेंगे, बैलेंस शीट में। ये अब नई बैलेंस है हमारे पार्टनर्स का। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम सबसे पहले क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में हम कौन से फिगर्स लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो इस वक्त का वैल्यू है एसेट्स और लाइबिलिटीज का, वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सबसे पहले हम क्रेडिटर्स का एक्चुअल वैल्यू है 10,000, already written in the question, the creditors are revalued to 10,000। क्रेडिटर्स हम लिखेंगे 10,000। कैपिटल्स, मोहसिना का है 21,350, शिरा का है 20,900 और सना का है 10,000। एसेट साइड में हम लिखेंगे मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू क्या है 20,000, स्टॉक का है 3,000, डेटर्स का है 9,000, कैश का है 16,250, स्टॉक का है 3,000, मशीनरी का है 20,000, पेटेंट्स का है 9,000 और नीचे हम लिखेंगे सनाज करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सना को कितना लाना था शेयर ऑफ गुडविल 5,000, तो उसने ये शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में नहीं लाया है। एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन दैट नॉट शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो गुडविल है ये हमें शो किस में नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसलिए हम लिखेंगे सनाज करंट अकाउंट। सो एक एसेट है एक कंपनी के लिए, तो एसेट साइड को भी हम टोटल करेंगे और लाइबिलिटी साइड को भी हम टोटल करेंगे। ये बनता है 62,250 एसेट साइड का और 62,250 लाइबिलिटी साइड का टोटल। ये जो हमने ऊपर कैश लिखा है 16,250, हमारे पास कितना कैश मौजूद था 6,250, तो ये 16,000 हमने कहाँ से लाया है, तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, या जिसको हम बोलते हैं वर्किंग नोट में हम ये लिख सकते हैं। पहले हम देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश था हमारे पास 6,250। उसके बाद सनाज कैपिटल अकाउंट, जो सना ने कैपिटल लाया है कंपनी में, तो वो भी हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि कैश इज कमिंग इन। ये बनता है 16,250, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में। सो यही है वो अमाउंट जो हमने अभी बैलेंस शीट में लिखा है 16,250। सो आवर टोटल इन बैलेंस शीट इज 62,250। फिर से मैं आपको समझाऊंगा, इसमें हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले रिवॉल्वेशन अकाउंट बनाना था। रिवॉल्वेशन अकाउंट हम उस वक्त बनाते हैं जब हमें रिवॉल्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखना होता है। रिवॉल्वेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एज यू नो दैट द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। लेकिन इस रिवॉल्वेशन अकाउंट में लॉस किसको कहते हैं हम, जब हमें डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो जाएगा, तो वो हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एसेट्स एंड डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, सो वी राइट दैट ऑन द क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो उसमें हम प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है, जो प्रॉफिट अराइज होता है या लॉस सॉरी या प्रॉफिट हम गेन करते हैं, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि ये
उन्हीं पार्टनर का हक होता है। सो इसमें हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है मोहसिना में और श्रेया में। 2670 मोहसिना का बनेगा और 1780 श्रेया का बनेगा। तो वो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बरो डाउन, जो उनकी बैलेंस है, जो उन्होंने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है 20,000 उन दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है 20,000। उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो प्रॉफिट उन्होंने गेन किया है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो भी इनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मोहसिना में भी और श्रेया में भी। वो हमने ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में, आंसर में। उसके बाद हमने क्या लिखा है, तो बाय सनाज कैपिटल अकाउंट 3,000 2,000 जो उनका शेयर ऑफ गुडविल, जो उनका शेयर है इन द प्रीमियम ऑफ गुडविल में। बाय कैश अकाउंट, जो सना कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी में वो कैश लाता है 10,000। बाय जनरल रिजर्व, वो रिजर्व जो कंपनी ने क्रिएट किया है बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, वो किन में हम डिस्प्ले करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, वो गुडविल जो ऑर्डर अपेयर था इन द बुक्स अकाउंट्स में, वो हम राइट अप करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। उसके बाद हम लिखेंगे, बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम वो वैल्यू लेते ही एसेट्स का या लाइबिलिटीज का, जो उनका एक्चुअल वैल्यू इस वक्त है। क्रेडिटर्स का एक्चुअल वैल्यू इस वक्त है 10,000, तो वो हमने लिया है किसमें, लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल, उनका कैपिटल कितना है, जो उनकी बैलेंस की फिगर है, वो हमने लिया है बैलेंस शीट में। मशीनरी का वैल्यू क्या है, पेटेंट्स का जो एक्चुअल वैल्यू होता है एसेट्स का या लाइबिलिटीज का, वो हम बैलेंस शीट में लेते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। थैंक यू वेरी मच।